सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आप सब लोगों को भी मैरी क्रिसमस, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है, क्या कुछ प्लान बनाया है आपने नए साल के लिए? क्या कुछ तैयारियां की है आपने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा इस साल का रिजोल्यूशन ये है, आई थिंक सो, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ, किसी के साथ पार्टी नहीं करना चाहती हूँ, अपने आप के साथ में रहना चाहती हूँ। बहुत गिने चुने दोस्त होंगे, अगर होंगे तो मेरे घर पे आएंगे। और आई वॉन्ट टू गो टू टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, माता के दर्शन करूँगी और 2016 की शुरुआत बहुत शांति से करूँगी। अच्छा, 2015 की बात करें तो कैसा रहा ये साल? अगर दो लाइनों में कहा जाए तो क्या कहना चाहेंगे कि काम में और मतलब पर्सनल लाइफ कैसी रही आपकी 2015 में? इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। सिंपल, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होते हैं, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे एक मतलब ना, इट्स कॉल्ड फीनिक्स, यू नो, पूरा पूरा डिमोलिश, पूरा निष्ठो नाबूद करने के बाद तुम कुछ और बन के निकल के बाहर आते हो, तो वो फीलिंग कैसी होती है, वैसी है। पहली बात तो मैंने मेरा नाम भी चेंज किया है, आकृति नागपाल से आई हैव गॉन बैक टू माई बर्थ नेम, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था बचपन में, आरती। तो नाउ आई एम आरती नागपाल। एंड मुझे समाव ये नाम ही इतनी अंदर से खुशी देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमेशा मेरी मम्मी मेरे आसपास है। मैंने फिल्म्स के लिए और कुछ चीज़ों के लिए नाम चेंज किया था। मैं अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती थी बचपन में, बहुत ज़िद्दी थी, बहुत ही ज़िद्दी थी। मम्मी डैडी के अगेंस्ट जाना, अपनी ज़िद करना, अपने हिसाब से करना, सब कुछ अपने हिसाब से करती थी। और मम्मी मुझे इतना प्यार करती थी, तो डैडी तो मुझे बेटे की तरह रखते थे। सो दे, यू नो, दे नेवर ऑब्जेक्टेड वॉट आई वॉज डूइंग। बट मुझे अब लगता है कि वो ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, और मुझे उनके साथ में एक अपना रिश्ता कायम रखना है। इसलिए मेरा अपना नाम जो उन्होंने मुझे पैदा होते समय दिया था, वो मेरे को दिल के करीब रखना है। सो आई एम आरती नागपाल। सडनली आपने कैसे सोचा कि नाम चेंज करना चाहिए? मैं गई थी अनूप जी के साथ में शो एंकर करने के लिए राजस्थान टूर पे। जी। तो इट वाज बहुत सात्विक माहौल था, रोज़ भजन सुनती थी। शुरुआत मेरे एंकरिंग से होती थी, मैं इंट्रोड्यूस करती थी अनूप जी को। फिर बाद में इन बिटवीन द शो मेरी एक फ्रेंड थी लाना सैगव, उसको मैं इंट्रोड्यूस करती थी। तो इस तरीके से हम लोग का चलता गया। बीच में तीसरे दिन हम लोग अजमेर शरीफ पहुँचे। तो जब अजमेर पहुँचे, मेरी एक और एक सहेली साथ में हम लोगों की थी, असील। उसने, वो चीज़ अल्लाह की बंदी है, बहुत ही बहुत खूबसूरत सोल है। तो उसकी मेरी डिस्कशन चल रही थी। फिर उसने मुझे बोला कि तेरा नाम पहले क्या था? तो मैंने बोला ऐसे कैसे सवाल पूछ रही है? तो बोला तेरा बचपन में नाम क्या था? तेरा ये नाम नहीं है। शी हैज़ दैट टेलीपैथी काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। तो मैं इस पर सोचने लगी, मैंने बहुत देर तक सोचा। मैंने बोला यार, मेरा नाम तो आरती है। तो बोलता है तू अपने नाम को क्यों छोड़ के बैठी हुई है, अपने नाम के साथ क्यों नहीं है? तो मैंने बोला हाँ, मैं तो नहीं हूँ। तो बोला रख अपना नाम फिर से वापस, तो देख फिर चमत्कार। तो मैंने बोला ये है ना, तुम नहीं बोल रही हो, अल्लाह बुला रहा है तुमको। यहाँ से अजमेर शरीफ वाले बाबा बोल रहे हैं कि भाई तू असील ये बोल। तो शी सेड इट, मेरे दिमाग में कनेक्ट हुआ। And I said, yes, I am back to my mother. I should be close to my mother. अपने आप सारे जहाँ की, कायनात की, सारे के सारे प्यार आशीर्वाद सब मेरे ऊपर गिरेंगे। So I am happy. डेस्टिनी में कितना बिलीव करते हैं आप? मैं 100% डेस्टिनी तो होती ही है, पर आपके कर्म भी होते हैं। डेस्टिनी एक आप लेके पैदा होते हो, पर आपके जो कर्मा, जो बैगेज है, वो जन्मों जन्मांतर फॉलो करता है। इट फॉलोज यू। आई बिलीव इन पास्ट लाइफ, आई बिलीव इन इटर्नल जर्नी ऑफ सोल। अगर 2016 की बात करें तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत करीबी दोस्तों के हैं, जान पहचान वाले
प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के हैं जिनके साथ मैंने बचपन में काम किया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट 2016, वेरी एक्साइटेड। कुछ कुछ बताना चाहेंगे अगर नहीं, एक दो प्रोजेक्ट के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं बताऊंगी। ओके। ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप भविष्य में करना चाहेंगे और अभी तक आपने नहीं किया हो? ड्रीम रोल, आई वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ साइको ऑन स्क्रीन। मैं हमेशा एक हैप्पी स्वीट स्माइलिंग ऐसे ही कैरेक्टर की है मैंने। बहुत सिंपल माता का भी रोल किया है, जय माता की। मैं पूरा, इट्स देयर ऑन माई वेबसाइट aartinagpal.com, तो यू कैन सी माई प्रोफाइल व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन। बट यू नो, पैरेलल लाइफ, स्प्लिट पर्सनालिटी, जैसे लोग सामने जैसे होते हैं अंदर से कुछ और होते हैं, और पूरी दुनिया ऐसे ही है, इल्यूजन, पूरा पूरा एक धोखा है। उस धोखे का एक इंसान पर कैसा असर पड़ता है और वो कैसे बाहर आता है, और वो जो माइंड प्ले होता है आपका होने और नहीं होने में, सच और झूठ में, और झूठ क्या है और सच क्या है, एक्चुअली सच कुछ होता ही नहीं है। जिस वक्त जो चीज़ बोली गई है उसको आपने यकीन कर लिया वो सच है। अगर वही चीज़ कहीं और बोली जाए तो वो झूठ भी हो सकती है, अगर सिचुएशन गलत है तो। सो दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट आई लाइक दैट। तो कोई रोल के बारे में बता रहे थे आप, कोई ड्रीम रोल है आपका जो आप भविष्य में करना चाहें? मैं राइटर भी हूँ। मेरी फिल्म डेली रेप मैंने लिखी थी, विच हैज़ रीच्ड 1 मिलियन व्यूज़ एंड विच हैज़ वन 2 अवार्ड्स नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मैंने खुद स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, 2-3 इंटरेस्टिंग थी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है मैंने। एंड देयर इज़ दिस वन स्क्रिप्ट विच आई हैव रिटन एंड इट इज़ अबाउट आवर mind plane again, parallel universes, and how we connect to that place, you know, somewhere close to inception. I cannot say, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं बोलूँगी, पर वो it has come to me, the story has come to me. मैंने लिखी नहीं है, ऊपर वाले ने कुछ बोला, मेरे हाथ चले, मैंने लिखी है। तो ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत दिल के अजीज़ है, and I would like some director to come forward and talk to me and just take that script and direct it. If I get an opportunity, I'll act in it. अच्छा, अगर नए साल की बात करें तो कोई ऐसी विश है जो आप पूरी करना चाहें नए साल में? नए साल में मेरी बहुत इच्छा है कि आज की डेट में ग्लैमर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, ये सारी चीज़ें ठीक है, बचपन से यू नो आई एम बॉर्न इन दिस इंडस्ट्री, 3rd जनरेशन आई एम। मेरे नाना जी विट्ठल दास पाचोटिया थे जिन्होंने साइलेंट फिल्म बनाई थी 1929 में, जय हो मोहब्बत की। लॉट ऑफ डायरेक्टर्स नो अबाउट इट, जो पुराने हैं उनको पता है, प्रभु की माया, भागवत महिमा। सो यू नो, I want to do something for women. जो आजकल औरतों के साथ में हो रहा है, जो निर्भया, ज्योति सिंह, जो आरुषि केस, जो ये सारे केसेस जो हो रहे हैं, और देयर इज़ समथिंग समवेयर अंडर करंट रॉन्ग प्ले हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो कुछ भी बातें हो रही हैं, जो रॉन्ग कंसेप्शन है आदमी और औरतों को, दोनों को। आदमी सोचता है औरत हमारे अगेंस्ट है, और औरतें सोचती हैं आदमी हमारे साथ नहीं है। इस चीज़ को लेके मुझे कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू इट। जैसे कि आपने कहा कि वुमेन के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, ऐसी एक फिल्म आ रही है आपकी, एक कहानी जूली की, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का किरदार होगा फिल्म में आपका? एक कहानी जूली की, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, एंड ये फिल्म में तो मैंने बहुत ही अलग किरदार किया है, जो आज तक आपने कभी मुझे ऐसे रंग ढंग तरीके में देखा ही नहीं होगा। वेरी फ्लिप्ड कैरेक्टर, पर जैसा मैं करना चाहती हूँ ये वैसा नहीं है, पर फिर भी फ्लिप्ड है, ऑफ ट्रैक है, नॉर्मल एबनॉर्मल लड़की है।
अपने ही जोन में रहने वाली लड़की है। आखिर में ऑडियंस को न्यू ईयर विश कर दीजिए। आप सभी को बहुत ही सेफ, खुशनुमा नए साल की मुबारक। बट रिमेंबर, हैप्पी न्यू ईयर विल बी हैप्पी देन ओनली जब आप अपने पुराने बैगेजेस, अपने पुराने बर्डन, अपने पुराने सारे ड्रामे, रिलेशंस, मन मुटाव सब कुछ छोड़ के, गले लग के, प्यार से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और नए दिन को नए तरीके से देखेंगे, तभी आपका नया साल नया होगा। सो मेक योर न्यू ईयर वेरी हैप्पी बाय डूइंग दिस। विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। वेलकम।